ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबको अच्छा रखें। मैं आज आप लोगों को मंत्र की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। मंत्र क्या है, उसकी शक्ति क्या है। जैसे आप जितने भी लोग हैं सभी लोग मोबाइल जरूर रखते होंगे अपने पास। यह सबका अपना ईमेल अकाउंट होगा, यह सबका अपना और भी बहुत सारा चीज़ होगा। जैसे आप बैंक में अपना खाता रखते हैं, ईमेल अकाउंट है, या ऑनलाइन जो बैंकिंग करते हैं, सब कुछ का अपना अपना एक पासवर्ड है। अब वो पासवर्ड जो होता है वह बहुत ही गुप्त होता है। तो जैसे अगर उस पासवर्ड को आप सबको बता दीजिएगा तो फिर आपका वो बैंक अकाउंट कोई भी खोल लेगा, या फिर आपका ईमेल कोई भी खोल लेगा। तो आपको जितनी भी गोपनीय बातें हैं, जो भी चीज है, वो सब कुछ आपका सब लोग जान लेंगे। इसलिए आप अपने बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन होता है उसमें, या अपना ईमेल में, या और भी जो भी चीज मोबाइल में, सब में आप पासवर्ड लगा कर रखते हैं ताकि कोई उसको खोल ना सके। तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसके पास जिस तरह का उपकरण होता है, वह उतना ग्रहण करता है। जिससे मोबाइल का लीजिए, जनरेशन आता है 2G, 3G, 4G एंड 5G। 2G जनरेशन जो आया, 2G का तो वो जो 2G वाला मोबाइल रखा होगा वो सिर्फ बात करता है। 3G आ गया या 4G आ गया तो इसके अंदर मोबाइल का जो क्षमता है वो बढ़ गया। लेकिन ऐसा बात नहीं कि बहुत सारा नेटवर्क यहाँ पर फैला हुआ है। एयरटेल है, जियो है, या वोडाफोन है, या और भी बहुत सारा नेटवर्क है। लेकिन उस नेटवर्क को तब तक आपका ज्ञान, तब तक आप मैंने उस नेटवर्क के बारे में नहीं जानते हैं जब तक कि आपके पास उस तरह का उपयुक्त डिवाइस नहीं हो। जैसे अगर मोबाइल आपके पास नहीं हो तो फिर वो नेटवर्क रह के भी कोई काम नहीं करेगा। बस मंत्र भी उसी तरह से है। जब तक आप उस चीज के पात्र नहीं हैं तब तक उस मंत्र के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं, आपको लगता है कि ये मंत्र गलत है। जैसे किसी को सांप काट दिया तो फिर सांप काट दिया तो जो सांप झाड़ने वाला होता है वो मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतार देता है। तो ये मंत्र की शक्ति ही हुई। तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि रामायण में कहा गया है कि मंत्र परम लघु जास वस विधि हरिहर सुरस्वर महामस्त गजराज के बस कर अंकुश कर। मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग हो जाते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारा विकास होते जा रहा है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीछे होते जा रहे हैं। हम अपने बारे में, हम अपने ये धर्म ग्रंथों के बारे में, या आध्यात्मिक जो हमारा जो विकास है वह एकदम नगण्य होते जा रहा है। हम अपने बच्चों को या किसी को भी मोबाइल के बारे में तो बताते हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे, उनके अपने धर्म ग्रंथों के बारे में किसी को कभी नहीं बता पाते हैं। जिसके चलते बच्चे हमारे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, या उनके अंदर जो संस्कार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या किसके साथ कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब नहीं हो पाता है। तो जो इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आध्यात्मिक, अपना माने ये आर्थिक विकास तो करें ही करें, इसके साथ साथ हम अपना आध्यात्मिक विकास भी हमको करना चाहिए। और यह आध्यात्मिक विकास जो है वो हमको हर तरह चीज से रक्षा करता है। और हमेशा ही कम से कम ये हमारी रक्षा वो करता है, और जिसके चलते कि हम बहुत सारे अन्य कारणों से हम बचे हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी को भी इष्ट मानते हैं, उसके मंत्र का जाप करते हैं। तो किसी को भी इष्ट मानते हैं और उसके मंत्र का जाप करते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर हमें बनी ही रहती है, और हम किसी भी तरह के उलझन या किसी भी तरह के और परेशानियों से उसमें बचे रहते हैं। तो क्योंकि हम कितना भी ऊंचाई पर कूद लें, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति समुद्र में अगर गिर पड़ा और वो अपना हाथ पैर चलाएगा तो बहुत देर तक वो नहीं चल पाएगा। लेकिन अपने आप को अगर समुद्र के भरोसे छोड़ देगा तो समुद्र में वह कहीं ना कहीं किनारे जरूर लग जाएगा। उसी तरह से इस दुनिया में जितना भी होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है, वो कुछ भी हमारे आपके बस की बात नहीं है। हमारा और आपका काम है सिर्फ कर्म करना, और उसमें जो फल होगा
वो आपको मिलेगा, और वो देने वाला कोई दूसरा है, अलग दूसरा आदमी बैठा हुआ है जो कि हमको देगा। होगा वही जो वह चाहेगा, हम चाहेंगे वो नहीं होगा। इसलिए हमको बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में कि हम समझ नहीं पाते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो अंत में आकर उसी के ऊपर सब छोड़ देते हैं, उसी के ऊपर सब सौंप देते हैं। तो फिर शुरू से ही क्यों नहीं हम उसके शरण में चले जाएं, जो कि बाद में जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ही अपने इष्ट का, अपने भगवान के मंत्र का जाप कीजिए, और अपने ये क्या कहते हैं कि इष्ट को याद कीजिए, और हमेशा ही भगवान के शरण में रहने का कोशिश कीजिए, और सबको भी ऐसा संदेश दीजिए कि भगवान सब कुछ है और वो जो चाहेंगे वही होगा। और इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करें और आप सब लोग सुखी रहें। धन्यवाद।